Hello friends, welcome to new video that is on angina pectoris. एंजाइना पेक्टोरिस को हम चेस्ट पेन के नाम से भी जानते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस वर्ड लेटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है स्ट्रैंगलिंग इन द चेस्ट। मीन्स ये एक कंडीशन होती है जिसमें पर्सन को रेट्रोस्टर्नल पेन होता है इन द एंटीरियर चेस्ट वॉल ड्यू टू इनसुफिशिएंट कोरोनरी ब्लड फ्लो। मीन्स हमारी जो कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसमें क्या है, अगर ब्लड फ्लो है वो क्या है इनसुफिशेंट है। मीन्स जितनी बॉडी की डिमांड है वो क्या है फुलफिल नहीं हो पा रही है। इनएडिक्वेट मायोकार्डियल ब्लड और इन मायोकार्डियल इश्कीमिया की वजह से होता है। तो एंजाइना क्या एक कंडीशन है जिसको हम चेस्ट पेन भी बोलते हैं और वो रीज़न किसकी वजह से होती है, मायोकार्डियल इश्कीमिया की वजह से होती है। और मायोकार्डियल इश्कीमिया किसकी वजह से होता है, मायोकार्डियल ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई जब क्या हो जाती है इनएडिक्वेट हो जाती है। या हम इसको बोल सकते हैं कि एंजाइना हमें इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड, जब ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड में क्या हो जाता है इम्बैलेंस हो जाता है। और जो एंजाइना पेक्टोरिस का पेन है वो क्या है ओफन रेडिएट टू द शोल्डर, आर्म, नेक और जा। जो पेन है वो रेडिएट होता है शोल्डर की साइड, आर्म, नेक और फिर जा में। इसका सबसे मेन रीज़न क्या हो सकता है, अथीरोस्क्लेरोसिस, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जब हार्डनिंग हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, और वो किसकी वजह से होता है, कोई भी अगर फैटी सब्सटेंस क्या है डिपॉजिट हो जाता है। इसके बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर हैं एंजाइना पेक्टोरिस के कोजेज बोल सकते हैं रिस्क फैक्टर। सबसे दो टाइप के होते हैं, एक होता है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर और सेकंड होता है नॉन मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल होता है कि जिनको हम चेंज कर सकते हैं, और नॉन मॉडिफिएबल कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्टली है मॉडिफिएबल, जिसमें फर्स्ट आता है टोबैको स्मोकिंग और अल्कोहल स्मोकिंग और सिगरेट स्मोकिंग। ये क्या है एंजाइना पेक्टोरिस या चेस्ट पेन कोज करते हैं, और जिसका लीडिंग कोज जो लीड करता है एमआई को। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कोज करता है ओबेसिटी, और उसकी वजह से क्या होता है जो हमारी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर प्लेग या फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। फिर आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी क्या होता है हमें एमआई होने के या एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांसेस होते हैं। फिर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेम चीज़ें हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से कैटेकोलेमाइंस रिलीज होते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो ब्लड वेसल्स की जो टोनिसिटी है वो क्या हो जाती है लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है चांसेस होते हैं ब्लड वेसल्स को के डैमेज होने के। तो उसकी वजह से भी क्या है एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। उसके बाद आता है नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है किसी भी पर्सन की तो वो क्या है हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिकली चला आ रहा है। फिर है अगर किसी पर्सन की ओल्डर एज है, ओल्डर एज की वजह से भी होने के चांसेस होते हैं, या किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है तो ये हमारी हार्ट डिजीज़ में ही आता है। इनको हम क्या है मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद आता है एंजाइना पेक्टोरिस के टाइप्स। देर आर मेनली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है स्टेबल एंजाइना, जिसको हम फिक्स्ड स्टेनोसिस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है अनस्टेबल एंजाइना, जिसको हम क्या है प्री इन्फेक्शन एंजाइना भी बोलते हैं। फिर आता है वेरिएंट एंजाइना, एंड फोर्थ इज इंट्रैक्टेबल एंजाइना। मोस्ट कॉमनली 3 टाइप्स होते हैं। इंट्रैक्टेबल एंजाइना को हम रेयरली इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला आता है स्टेबल एंजाइना, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड स्टेनोसिस के नाम से भी जानते हैं। फिक्स्ड स्टेनोसिस का मतलब क्या है कि ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेग बना हुआ है और वो एक ही जगह फिक्स है। इसको हम एक्जर्शनल एंजाइना के नाम से भी जानते हैं स्टेबल एंजाइना को। एक्जर्शनल मीन्स जब भी पर्सन कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उस टाइम पे या कोई इमोशनल स्ट्रेस होता है उस टाइम पे हमें ये एंजाइना पेन फील होता है, चेस्ट पेन फील होता है। लेकिन अगर पर्सन को हम रेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो वो रिलीव हो जाता है रेस्ट से, और अगर नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देते हैं। उसके बाद है जो स्टेबल एंजाइना है उसका स्टेबल पैटर्न होता है, ऑनसेट का सीवियरिटी और जो रिलीविंग फैक्टर है वो क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल एंजाइना को हम फिक्स्ड स्टेनोसिस के नाम से भी जानते हैं, या एक्टिविटी इंड्यूस्ड की एक्टिविटी करेगा पर्सन उस टाइम पे उसको एंजाइना पेन होगा। सेकंड आता है अनस्टेबल एंजाइना, जिसको हमने बोला था प्री इन्फेक्शन एंजाइना की मीन्स क्या है, ये एक वार्निंग साइन होता है अनस्टेबल एंजाइना जो बताता है एक्यूट एमआई को। तो अनस्टेबल एंजाइना को हम प्री इन्फेक्शन एंजाइना बोलते हैं।
और मोस्ट कॉमनली ये क्या है, एक्यूट प्लेग चेंजेज इन द ब्लड वेसल्स। जब हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो चुका है, उसमें जब कोई भी चेंजेज होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और ये क्या है, हमने पढ़ा था कि स्टेबल एंजाइना हमें रेस्ट टाइम पे क्या हमारा रिलीव हो जाता है, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। मतलब एक्टिविटी, लोअर लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और रेस्ट से इसका कोई क्या है, कनेक्शन नहीं है। अनस्टेबल एंजाइना थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से होता है, जिसको हम प्री इन्फेक्शन एंजाइना भी बोलते हैं। या अनस्टेबल एंजाइना हमें जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसके जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम एंडोथीलियल लेयर बोलते हैं। और जो एंडोथीलियल लेयर होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन रिलीज़ करती है, जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। तो अगर इन केस अगर हमारी जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स है, कोई भी ब्लड वेसल्स है हार्ट को जो सप्लाई करती है, अगर उसमें क्या है एंडोथीलियल लेयर डैमेज हो जाती है, तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन प्रोड्यूस नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या है एंडोथीलियल लेयर है वो डैमेज हो जाएगी, और वो क्या है थ्रोम्बस को प्रिवेंट नहीं करेगी, उसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। और थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से क्या है हमें अनस्टेबल एंजाइना मीन्स इसमें क्या है हमारे प्लेग में चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हमें अनस्टेबल एंजाइना होता है। और अनस्टेबल एंजाइना कभी भी रिलीव नहीं होता नाइट्रोग्लिसरीन से, और ना रिलीव होता रेस्ट से। फिर आता है वेरिएंट एंजाइना, थर्ड टाइप। इसको हम प्रीजमेटल एंजाइना और वेजोस्पास्टिक एंजाइना बोलते हैं। ये क्या है हमारी कोरोनरी आर्टरी के स्पाज्म की वजह से होता है मेनली, और ये रेयर और एपिसोडिक होता है। और अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन या वेजोडाइलेटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये ड्रग देते हैं तो वेरिएंट एंजाइना क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद आता है इंट्रैक्टेबल एंजाइना। इंट्रैक्टेबल एंजाइना क्या है, इसको हम क्रोनिक और इनकैपेसिटेटिंग एंजाइना भी बोलते हैं, और इंटरवेंशन से इसका कोई क्या है रिस्पॉन्स नहीं होता, लेकिन ये क्या है रेयरली टाइप में इंक्लूड होता है। मोस्ट कॉमनली 3 टाइप्स होते हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना जिसको हम थ्रोम्बस फॉर्मेशन प्री इन्फेक्शन एंजाइना भी बोलते हैं, वेरिएंट एंजाइना को हम प्रीजमेटल और वेजोस्पास्टिक एंजाइना भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कि इसमें पर्सन को क्या क्या साइन सिम्टम, अगर हमें एंजाइना होता है तो क्या क्या साइन सिम्टम फील होते हैं। तो सबसे पहला है, हमने पढ़ा था कि चेस्ट पेन होता है, और चेस्ट पेन क्या होता है हमारा रेडिएट होता है कहाँ पे, शोल्डर, आर्म, नेक और जा। पेन क्या है माइल्ड टू मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। उसके बाद पेन इंटेंसिटी है वो क्या है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से क्या होती है अनअफेक्टेड होती है। पेन यूजली लास्ट लेस देन 5 मिनट होता है, लेकिन कई बार पेन क्या है 15 to 20 मिनट तक भी रह सकता है। पेन इज़ रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट। फिर आता है डिज़निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, क्योंकि क्या अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो उसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर भी इफेक्ट होता है। फिर आती है पैल्पिटेशन और टैकीकार्डिया की कंडीशन हो सकती है, हाइपरटेंशन हो जाएगी। उसके बाद है डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस होती है, और जेनिटो यूरिनरी डिस्टर्बेंस होती है, जिसमें क्या है यूरिन आउटपुट क्या हो जाती है डिक्रीज, और वो किसकी वजह से हो सकती है अगर पर्सन कार्डियोजेनिक शॉक में है तो। उसके बाद आता है स्किन से रिलेटेड, हमारी स्किन क्या है कूल और क्लैमी स्किन हो जाती है, स्वेटिंग और पैलरनेस हमें फील होती है। फिर आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट कि हम क्या है इसको डायग्नोस करने के लिए क्या करेंगे। सबसे मेन ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसको क्या है जो रेस्ट रीडिंग है जब पर्सन रेस्ट पे होता है नॉर्मल होती है इन केस ऑफ अगर पेशेंट स्टेबल एंजाइना में है। एसटी डिप्रेशन एलिवेशन और टी वेव इन्वर्जन होता है जब एक्यूट एपिसोड होता है पेन का। इसके लिए हम क्या है स्ट्रेस टेस्टिंग भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट। डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, अगर एबल है पेशेंट टीएमटी करने के। फिर आता है कार्डियक एंजाइम्स और ट्रोपोनिन का लेवल हम मेजर करेंगे। उसके बाद कई बार क्या है जो कार्डियक एंजाइम और ट्रोपोनिन का लेवल है वो नॉर्मल होता है इन केस ऑफ एंजाइना। उसके बाद है कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। कार्डियक कैथेटराइजेशन हम करते हैं, देखते हैं कि कोई भी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो कैसा है, वहाँ पे क्या है कोई भी वेजोस्पाज्म या कोई भी क्लोट तो नहीं बना हुआ। उसके बाद है इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए हम क्या है इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। फिर आता है इंटरवेंशन हम क्या करेंगे। सबसे पहला है इमीडिएट मैनेजमेंट। इमीडिएट मैनेजमेंट में हम क्या है पेन असेस करना है। सबसे पहले पेन रिलीफ मेजर यूज़ करने हैं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन। उसके बाद हमने ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने हैं, अगर पेशेंट डिज़निया फील कर रहा है नेजल कैनुला से देते हैं। उसके बाद हमने वाइटल मॉनिटर करने हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देनी है टू डायलेट द कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद है
बेड रेस्ट है वो मेंटेन करना है, पेशेंट को सेमी फावलर पोजीशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद ईसीजी हम करेंगे, आईवी लाइन है वो हम एक्सेस करेंगे। उसके बाद है अगर पेशेंट क्या है पेन, चेस्ट पेन अगर रेस्ट से रिलीव हो रहा है तो पर्सन को रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, हमने नाइट्रोग्लिसरीन देनी है। उसके बाद अगर पेशेंट क्या है मेडिकेशन हम कौन सी दे सकते हैं, फर्स्ट है वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर में कौन सी आती हैं, बीटा ब्लोकर्स। ये क्या करती वेजोडाइलेटर में आती है हमारी नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हम क्या है वो हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है। फिर आती है बीटा ब्लोकर्स, हम मेडिकेशन दे सकते हैं जो हमारे वर्कलोड को डिक्रीज़ करने में हेल्प करती है हार्ट की। इसमें कौन सी ड्रग आती है, मेटाप्रोलोल, प्रोपेनोलोल। कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स जो हमारी कोरोनरी ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती हैं, जिसमें आती है नाइफडिपिन। फिर है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट भी दे सकते हैं हम, जैसे स्ट्रिप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। और सबसे मेन अगर पेशेंट को पेन है तो हम ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं, जैसे मॉर्फिन। लेकिन जब हम किसी पर्सन को मॉर्फिन देते हैं तो हमें रेस्पिरेटरी मॉर्फिन की वजह से कई बार रेस्पिरेटरी साइड इफ़ेक्ट होता है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करती है, तो हमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को हमेशा मॉनिटर करना होता है जब भी हम किसी पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं। फिर आती है सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर हमें कार्डियक कैथेटराइजेशन से पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या है कोई भी ब्लॉकेज है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर यूज़ करते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी होती है ब्लड वेसल्स को हम क्या है रिपेयर कर देते हैं। फिर है स्टंट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, और CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, वो डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। थैंक यू।